आज क्यों ना बताऊं आपको एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में आसान है, पराठे के साथ खाएंगे तो भी टेस्टी लगेगी और सादा रोटी चपाती के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह यूनिक रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बना रही हूँ अंडा दिल बहार ग्रेवी। जितना नाम इंटरेस्टिंग है, रेसिपी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी अंडा दिल बहार ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 8 अदद उबले हुए अंडे ले लिए हैं। अंडे हार्ड बॉयल हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडे ले सकते हैं। चलें जी, अंडों को दरमियान में से कट लगाएं और जर्दी को अलहदा कर लें और सफ़ेदी को निकाल कर अलहदा रख लें। जर्दी का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। सफ़ेदी के मैं 3 से 4 टुकड़े कर लूँगी लंबाई के रुख में, जैसे आप आलू के फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो सारे स्लाइसेस आप लोगों ने ऐसे ही करके अलहदा से रख लेने हैं। चलें जी, अब एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें डाला है मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक काट कर शामिल कर दें और इसको भून लें 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। तब आप इसमें शामिल करें अंडे, जो कि हमने स्लाइस में काट कर रखे हुए थे। साथ के साथ इसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 चुटकी नमक भी, ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अंडों को फ्राई कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए, बस इतना ही कि हल्का सा इन पर गोल्डन सा कलर आने लगे। तो एग वाइट को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ्राई किया तो ये हार्ड भी हो सकते हैं। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इन्हें एक साइड पे रख दूंगी। चलें जी, एक और फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें डालूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। और इस ऑयल में हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप करके आप लोगों ने शामिल कर देने हैं। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। इससे ग्रेवी का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और कलर भी बेहतरीन आएगा। चलें जी, देखें लाइट से ये गोल्डन होने लगे हैं, तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। मेरे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश वाला भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप लोग फ्राई कर लें तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें शामिल करें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बिल्कुल आप लोगों ने फाइन चॉप करके या पेस्ट बनाकर डालने हैं, ताकि छिलका मुँह में ना आए। टमाटर को पीस कर डालेंगे ना, तो ग्रेवी बड़ी ही शानदार और स्मूथ तैयार होगी। चलें जी, साथ के साथ कुछ मसालों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नमक डालूंगी मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डलेगा इसमें हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर कर शामिल कर दें। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ इसमें हल्दी, अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून। और इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी 1/4 टीस्पून, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है। नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे, मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और मसाले को टमाटर के साथ भून लें। जितना अच्छा आप मसाले को भूनेंगी, ग्रेवी का टेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा और टेस्टी बनेगा। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी निकल आया है और टमाटर भी मैश हो जाएं तो डालें इसमें दही, आधा कप के बराबर फेंट कर शामिल कर दें। दही डालते वक्त आप लोग फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लिया करें। चलें जी, लो फ्लेम पे दही को मिक्स करने के बाद मैं कवर लगाकर छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल आ जाए और बेहतरीन सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे शानदार सा मसाला तैयार हो गया है, दानेदार। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें एग योक, यानी कि अंडे की जर्दियाँ, जो कि हमने निकाल कर रखी हुई थी। अंडे की जर्दी डालें और इसे अच्छे तरीके से आप मसाले में मैश कर दें। चाहे तो यहाँ पर पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पैचुला की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से तोड़ लूँगी और ग्रेवी में मिक्स करती रहूँगी, साथ के साथ भूनती भी जाऊँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि मसाला नीचे ना लगे।
1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करें, फिर आप ग्रेवी में पानी शामिल करें, क्योंकि इतनी गाढ़ी ग्रेवी तो हम सर्व नहीं कर सकते। आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और कवर लगाकर छोड़ दें बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। यहाँ पर ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप ग्रेवी कितनी थिक या फिर पतली रखना चाहते हैं। मैं मीडियम ग्रेवी ही बनाऊँगी। 5 मिनट के बाद आप लोग कंसिस्टेंसी चेक कर लें तो ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है और जर्दियाँ डालने से ये बहुत ही क्रीमी बनी है। चलें जी, बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दूंगी और इस पर डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और डालेंगे इस पर 2 से 3 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला। ग्रेवी एकदम तैयार है। इसी स्टेज पर आप इसे सर्व कर दें। चाहें तो अंडे की सफ़ेदी इस स्टेज पर भी इसमें शामिल कर सकती हैं, मगर मैं बहुत ही यूनिक टच देने लगी हूँ ताकि ये रेसिपी खाने के साथ साथ देखने वाले देखते ही रह जाएं। ग्रेवी सर्व करें, उसके ऊपर डालें ये फ्राई किए हुए अंडे। देखें, लग रही है ना टेस्टी, और माशाल्लाह से ये इतनी यूनिक रेसिपी है, आज से पहले आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं की होगी। बेहद क्रीमी ग्रेवी बनी है और ऊपर हैं ये फ्राई किए हुए एग वाइट। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।